वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? कौन सी है दोस्तों? ब्रोमीन है, जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, प्याज का लाल रंग किसके कारण से होता है? प्याज का लाल रंग किस कारण से होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है प्याज का लाल रंग। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा कैसी रहती है? कैसी रहेगी? वैद्युत स्थितिक ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है बारूद बनाने में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर हैं आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पपीता में पीला रंग किसके कारण से होता है? पपीता में पीला रंग होता है कैरिका जैंथिन के कारण। किस कारण? कैरिका जैंथिन। नेक्स्ट देखिए, एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 2 होती है एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 2 ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तेलों में पीलापन किसके कारण से होता है? तेलों में पीलापन होता है कैल्शियम ऑक्साइड के कारण से। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? टूथपेस्ट का पीएच मान होता है 8। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, 8। नेक्स्ट है, पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? पीएच मीटर की जो रेंज है ये होती 0 से 14। 0 से 14 होती है पीएच मीटर की रेंज। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो प्रयोग है लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। किस प्रकार दोस्तों? लैक्सेटिव। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया किसने? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, एप्सम लवण इसका यौगिक है। इनमें से किसका यौगिक है एप्सम लवण? एप्सम लवण जो है ये मैग्नीशियम का यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? मेयर ने किया था दोस्तों। किसने किया था? मेयर ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है? महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, एल्यूमिनियम। देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर? तलवी पर सबसे मोटी होती है मनुष्य की त्वचा। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बॉक्साइट अयस्क है। किसका अयस्क है दोस्तों बॉक्साइट? तो बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन के का क्या कार्य है? विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है?
दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो डूबते सूर्य का लाल रंग होता है दोस्तों परकिरण के कारण। किस कारण होता है? परकिरण के कारण होता है। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण का। मोटर कार के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि बादल उष्मा का कुचालक होता है। क्योंकि बादल उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। क्योंकि बादल क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है। किस में पचता है? मानव शरीर में आहार मुख्यतः तो ये छोटी आंत में पचता है दोस्तों। किस में पचता है? छोटी आंत में। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, छोटी आंत। नेक्स्ट है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पालक से प्राप्त करता है दोस्तों मनुष्य लोहा। किससे प्राप्त करता है? पालक से प्राप्त करता है। पालक आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। पालक इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली किस संघ का प्राणी है दोस्तों? तो ये इकाइनोड्रमेटा संघ का प्राणी है। तारा मछली किस संघ का है? इकाइनोड्रमेटा। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? तो ये दोस्तों गैम्बूसिया है। कौन सी है? गैम्बूसिया है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गैम्बूसिया। देखिए नेक्स्ट है, मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मैरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मैरीकल्चर में दोस्तों किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीवों का। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है? तो ये यूरेनस घिरा हुआ है सबसे अधिक गैसों से। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यूरेनस। देखिए नेक्स्ट, टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में रखा जाता है, श्रेणी क्रम। यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है? टीका रोग का संबंध किस फसल से है? मूंगफली से है। टीका रोग का संबंध डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, मूंगफली। देखिए नेक्स्ट है, सिनेबार किसका खनिज है? सिनेबार किसका खनिज है? तो दोस्तों याद रखना किसका? पारा का खनिज है सिनेबार। सिनेबार किसका खनिज है दोस्तों? सिनेबार किसका खनिज है? पारा का खनिज है दोस्तों सिनेबार। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है डायनेमो। किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
नेक्स्ट है, प्रोटीन को इनमें से कौन सा एंजाइम पचाता है? प्रोटीन को इनमें से दोस्तों कौन सा एंजाइम पचाता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है प्रोटीन को। प्रोटीन को इनमें से कौन सा एंजाइम पचाता है? ट्रिप्सिन। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे कठोर है? इनमें से कौन सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर इनमें से कौन है? सबसे कठोर पूछा है दोस्तों हीरा। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? कितने? 3 कक्ष होते हैं मेंढक के हृदय में। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों ऑप्शन में मिस्टेक है। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं, 28। ठीक है, अगला है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ऊपरी भुजा। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन नहीं है पाचन तंत्र का हिस्सा? तो पाचन तंत्र का हिस्सा इनमें से दोस्तों कौन नहीं है? कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, कार्निया। नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? बताएगा जल्दी से। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? रेनिन है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? रेनिन है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चोषण करता है? कौन सा अंग करता है चोषण? तो याद रखिएगा दोस्तों, यकृत करता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चोषण करता है? यकृत करता है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेरिब्रम का संबंध किससे है? सेरिब्रम का संबंध है मस्तिष्क से। ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, मस्तिष्क। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट है, मानव के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? मानव के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो ये दोस्तों जबड़ा है। मानव के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। किसका बना होता है कैप्सूल का आवरण? तो ये दोस्तों स्टार्च का बना होता है। ठीक है, कैप्सूल का आवरण बना होता है दोस्तों किसका? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। ठीक है, नेक्स्ट है, कंगारू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कंगारू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है कंगारू में गुणसूत्रों की संख्या। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, 16। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? फ्रक्टोज क्या है? ये शहद का प्रमुख घटक है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। कितना प्रतिशत होता है सोयाबीन में प्रोटीन का? तो ये होता है दोस्तों 42%। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 42%। ठीक है, 42%। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किसका होता है मुंह में पाचन? तो ये कार्बोहाइड्रेट का होता है दोस्तों। ठीक है, किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का होता है। नेक्स्ट, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो पाचन है दोस्तों ये मुंह में प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुंह से। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर।
नेक्स्ट है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, इनमें से किसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो ये लोहे की कमी से होता है एनीमिया रोग। किसकी कमी से होता है एनीमिया रोग? लोहे की कमी से होता है। नेक्स्ट एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो ये एड्स रोग की पहचान करती है एलिसा जांच। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एड्स। नेक्स्ट है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है इंट अमीबा। कौन सा? इंट अमीबा। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है आंत। आंत है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, आंत। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो रोग का कारण कौन है? एक वायरस पोलियो रोग का कारण है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, तो सभी याद रखना मेरे दोस्तों। निमोनिया रोग फेफड़ों को ग्रसित करता है, किसको? फेफड़ा। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो ये करता है विटामिन के। विटामिन के मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती हैं, क्या होती हैं? तो ये दोस्तों प्रोटीन्स होती हैं। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है सेब का लाल रंग किसके कारण से होता है? सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। किस कारण होता है दोस्तों? एंथोसाइनिन के कारण होता है सेब का लाल रंग, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? फीमर है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है दोस्तों? तो ये यकृत है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यकृत। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परमस्तिष्क, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों परमस्तिष्क है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, परमस्तिष्क। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? छाती में पाएंगे दोस्तों। मानव शरीर में उरोस्थि को आप कहाँ पाएंगे? छाती में, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए ऑप्थाल्मिक का संबंध किससे है? ऑप्थाल्मिक का संबंध किससे है? आंखों से है दोस्तों, ऑप्थाल्मिक का संबंध आंखों से है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज, ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? डायबिटीज है, ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, स्टेपिज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंसुलिन स्त्रावित होता है दोस्तों, बताइएगा अग्नाशय में स्त्रावित होता है इंसुलिन,
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, लाल रक्त का निर्माण होता है, किस में होता है दोस्तों? लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हीलियम की खोज किसने की थी दोस्तों? हीलियम की खोज लोकेयर ने की थी। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर ने। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? फारेनहाइट ने किया था पारद थर्मामीटर का आविष्कार। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? दोस्तों इनमें से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो सेलुलोज है दोस्तों वनस्पति फाइबर का आधार। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सेलुलोज। नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों टेरिलिन के निर्माण में किया जाता है ग्लाइकोल का प्रयोग। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टेरिलिन। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन बराबर है, किसके बराबर होता है 1 माइक्रोन? तो ये होता है 1/1000 मिलीमीटर के, ठीक है। तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्यास का केंद्र कहाँ होता है दोस्तों? प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है प्यास का केंद्र। नेक्स्ट है, मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मांसपेशियां प्रभावित होती हैं दोस्तों मरासमस नामक रोग में, याद रखिएगा। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मांसपेशियां। नेक्स्ट है, लहसुन में गंध किसके कारण से होती है? लहसुन में गंध किसके कारण से होती है? तो ये होती है दोस्तों एलाइसिन के कारण। किस कारण होती है? एलाइसिन के कारण होती है लहसुन में गंध। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एलाइसिन। देखिए नेक्स्ट है, बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बैल का वैज्ञानिक नाम बोस प्रीमिजीनस टारस है बैल का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, बोस प्रीमिजीनस टारस। नेक्स्ट है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्टाहिटमस बकरी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्टाहिटमस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? तो ये दोस्तों प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकर, प्रोटीन। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40 होती है दोस्तों आम में गुणसूत्रों की संख्या। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 40 होती है चूहा में गुणसूत्रों की संख्या। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, 40। नेक्स्ट है, पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा, ठीक है। पोलियो किसके द्वारा होता है दोस्तों? विषाणु के द्वारा होता है पोलियो। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो यह है उत्कृष्ट गैस। कौन है दोस्तों? उत्कृष्ट गैस है आवर्त सारणी का न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर करें। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है दोस्तों? तो ये स्थित होती है कहाँ? मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
क्या कहलाती है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? एंजाइम है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः। ए ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर, मीथेन। नेक्स्ट है, इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? कैसा होता है? थोड़ा मीठा होता है। इथेन गैस का स्वाद थोड़ा मीठा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस? प्रोपेन, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? एसिटिलीन है फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एसिटिलीन। देखिए नेक्स्ट है, ओरलोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? ओरलोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो ये एक्रिलोन इट्राइल से बनने वाला पॉलीमर है। किससे बनने वाला? एक्रिलोन इट्राइल, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टेफ्लॉन क्या है? क्या है दोस्तों टेफ्लॉन? टेफ्लॉन है फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन, यानी ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।